बहुत ऐसे शब्द हैं जो कार्यालयी हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो समाचार पत्रों में भी होते हैं, उनमें गलतियां होती हैं। जैसे मैंने कहा था समाचार पत्र एक साथ होगा, ऐसे ही 100% ऑफिस में जब प्रमाण पत्र बाबू जी टाइप करते हैं तो प्रमाण अलग, डैश लगाया और पत्र अलग कर दिया। ये डैश वाली पद्धति नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में आप देखें सर्टिफिकेट एक वर्ड है, तो कौन सा शब्द हाइफन से होगा, कौन सा हाइफन से नहीं होगा, इसका भी हमें कभी कभी ध्यान रखना होता है जब अंतर बताना हो। तो प्रमाण पत्र, संधि पत्र, वचन पत्र, शपथ पत्र, ये सारे के सारे एक सिरोरेखा में लिखे जाने चाहिए और मेरा आग्रह है कि ये होना चाहिए। ऐसे ही एक स्पेलिंग जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, अगर मैंने ठीक भी कर दिया, अभी एमयू का मैसेज आया था उनका वीसी का, तो वो मुझे मेरे पास आया था, उसको चेक करने के लिए भेज दिया, तो मैंने यही सब चीज़ कर दी ठीक। तो उनके जो हिंदी अधिकारी हैं वो उन्होंने ये कहा कि सर ये तो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। मैंने कहा यार तुम तो सही करो, बाद में गड़बड़ होगा देखा जाएगा, नहीं तुम तो सही करो ना। तो ये है कि शुरुआत कौन करे, एक गलती आ रही होती तो उसको ठीक कौन करे, तो ये होना चाहिए। जैसे उपरोक्त की स्पेलिंग हर जगह गलत लिखा जा रहा है, उपयुक्त है ना, उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त लिखा जाता है, ऑफिशियल यूज में उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त समाचार या उपरोक्त पंक्ति में, तो उपरोक्त कहीं से बनता नहीं है, तो वो है उपयुक्त। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मोह हो उपरोक्त लिखने से, तो फिर वो उपरोक्त लिखेगा तो सही होगा। ऊपर ऊपर जो कहा गया है, द अबव लाइन, हाँ द अबव लाइन, तो उपरोक्त अगर कहते हैं तब तो वो सही है, लेकिन ऐसा सही आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, नहीं होता। फिर वही 24 कैरेट को याद रखिए। लेकिन गतानुगत को लोका में उपरोक्त न लिखकर अगर उपयुक्त लिख दें तो उपयुक्त होगा, मेरा अपना ये मानना है। ऐसे ही ये गलती बहुत दिनों से चल रही है और सब जगह चल रही है, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। राष्ट्रीय में छोटा ई होता है, छोटा मतलब ह्रस्व, लेकिन हर जगह बड़ा लिखा जाता है। तो वो इतना ज़्यादा लिखा जाता है कि अगर आप छोटा लिखेंगे तो लोग उसको गलत कर देंगे, टीचर गलती कर देगा, उसको नंबर भी काट लेगा वो। लेकिन है वो जो छोटा। राष्ट्र में जब ई प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्रीय ही बनेगा, ई प्रत्यय नहीं। जैसे राष्ट्र में इक प्रत्यय लगाते हैं तो राष्ट्रिक ही बनता है। वो वैसे ही गलती है जैसे अलीगढ़ में जितने भी मेडिकल स्टोर की दुकान है सब में दवाइयाँ लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, सीधा सा नहीं है। अब किसी बच्चे को बताना हो, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा हो, आप कितने भी पढ़े हो बता नहीं पाएंगे उसको ये बताइए कि जितने भी इकारांत शब्द हैं, इकारांत मतलब जो ई से ख़त्म होते हैं, बड़ी ई से, कितने भी सारे शब्द ले लीजिए, नदी, लड़की, है ना, हरी, जितने भी ऐसे शब्द जो बड़ी ई से ख़त्म होते हैं, जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा पीछे से हो जाती है, बैक हो जाती है। बस लड़की है तो लड़कियाँ, नदी है नदियाँ, दवाई है तो दवाइयाँ। अब वो चल रहा है दवाइयाँ, अब उसको कौन ठीक कराए। तो इस तरह की भी गलतियाँ होती हैं असावधानी में। एक और देखें, ध्यान दें हम लोग, हर ऑफिस में लिखा रहता है धूम्रपान वर्जित, लिखा रहता है ना। ये इतना गलत चल रहा है कि इसको हम सही कराएं तो वही बात आएगी कि जो आपके अधिकारी होंगे वो भी गलत कर देंगे, और शायद हो सकता है कि आपके सीआर में भी एंट्री कर दे कि आपको तो लिखना ही नहीं आता, ये क्या किया आपने। एक्चुअली ये शब्द है वो धूमपान, मान रा नहीं है, मुँह में र नहीं है। लेकिन सर हमारे यहाँ यही चल रहा है धूमपान। हाँ खूब लिखा जा, हर जगह लिखा जा रहा है। अच्छा आपने देखा होगा, यहाँ आप कलेक्टेड में चले जाइए, धूम्रपान निषेध, हाँ यही होता है, लिखा है ना। अधिकांश धूम्रपान लिखते हैं लोग। अधिकांश क्या मतलब, अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ फिर अमर उजाला को। क्यों, उसका अर्थ मतलब क्या हुआ। धूम का मतलब होता है धुआं, धूम का मतलब होता है धुआं, तो आप कहते हैं धुआं पीना मना है, तो ठीक है धूमपान निषेध। धूम्र का मतलब होता है धुएं के रंग का, धूम्र, जैसे शुभ्र क्या मतलब होता है, सफ़ेद रंग का, जैसे शुभ्र होता है ना सफ़ेद रंग का, वैसे ही धूम्र धुएं के रंग का। तो आप कहना चाहते हैं कि धुएं का पीना मना है, लेकिन आपका जो लिखा हुआ उसका अर्थ निकलता है कि मठमैले रंग का पीना मना है, तो भाव जो निकलना चाहिए वो तो नहीं निकला। तो मैंने ये कहा कि इसको एक ठीक होना चाहिए, सामान्य हिंदी है।
दूसरा बात आई जैसे कि कॉमा और फुल स्टॉप और हाइफन की बात आई थी। मैं एक और बात कर दूं कि जैसे जहां हाइफन से अर्थ में बदलाव होता हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं लिखूं, लिखें आप, तुमसे, 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 और फिर नीचे लिखें तुम हाइफन से। अब जहां इसका अंतर बताना हो वहां पर हाइफन लगना जरूरी है। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, ऊपर वाला तुमसे, मैं तुमसे कह रहा हूं, और नीचे में तुमसे यानी तुम जैसे, इसका अर्थ हुआ तुम जैसे। गाना है वो तुम सा नहीं देखा, हाँ, तो तुम सा में हाइफन नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तुमसे, मैं तुमसे कह रहा हूं और तुमसे हजारों देखे हैं, यहाँ पर हाइफन होना ज़रूरी है, नहीं तो हम अर्थ की गलतियाँ कर देंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक शब्द है भूतनया, भू हाइफन लगाइए, हाइफन डैश, उसके बाद तनया। अब इसका अर्थ होता है सीता जी, जो पृथ्वी की उत्पन्न है, तनया, है ना। अब इसमें अगर भू के आगे हाइफन नहीं लगाएंगे तो पूरी संभावना है कि वो भूत और नया में टूट जाएगा, नया भूत हो जाएगा, भूत नया हो जाएगा। और भूत नया होते ही जो आप कहना चाहते हैं वो बात नहीं आ पा रही है। एक टीचर पढ़ा रहे थे क्लास में, शब्द था चंचलता, तो उन्होंने चंच को अलग कर दिया और लता को अलग कर दिया, और बता रहे थे चंच नाम की एक लता होती है जो कश्मीर में पाई जाती है। अब चंचलता जैसा कितना प्यारा शब्द है, उसको उन्होंने चंच और लता को रूप में तोड़ दिया। ऐसे ही भूत नया को भूत और नया नहीं अगर होने देना है तो भू के बाद हाइफन लगाना होगा। ये क्लैरिटी, मतलब एक्यूरेट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग, सेंस, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का करना। और पता नहीं आप लोग वो नुक्ता लेते हैं कि नहीं हिंदी के? नहीं लेते ना, अब वो नहीं लेते हैं, लेकिन शब्दों में, लेकिन बहुत ही उसमें, क्योंकि ये कीबोर्ड लेता ही नहीं। दरअसल जो बना है हमारा कीबोर्ड में सिस्टम है, वो नहीं लेता, लेकिन नहीं लेता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें सलाह दी गई है कि वो लगाओ नुक्ता। अच्छा, हाँ, तो उससे बचने के लिए फिर यही हुआ कि भैया उसकी जगह दूसरा शब्द खोल लो। हाँ नहीं, लेकिन जैसे जन और जन है, हाँ, जन नुक्ता लगाने में जन गलती हो जाती है ना, हाँ। जनाना, जनाना, है ना, ये फन और फन, जलील और जलील। अब जिसका नाम जलील है उसका मतलब, उसको वो भी कहता है मेरा नाम जलील है, मुझे जलील मियाँ कहते हैं। अब जलील का मतलब नीच और जलील का मतलब महान, तो वही रईस और रईस। हाँ, तो आप बताएं कि जिसका नाम जलील है, जलील जो उसी से जलाल बना है, उसी से जलालुद्दीन बना है, तो जलील और जलील में फ़र्क है ना। फ़न और फन में फ़र्क है। फ़न यानी हुनर, और फन माने सांप वाला फन। गज़ और गज, गज माने हाथी और गज़ माने नापने वाला। तो ये जो, अगर आपने इसको हम कहते हैं आगत ध्वनियाँ, हिंदी ने बहुत जगह से आगत ध्वनियों को लिया है, तो उसमें फ़ारसी अरबी की ध्वनियाँ हैं। तो अगर उनका हम अंतर करना चाहें, हालांकि ये अभी मेरा ख्याल अखबार के लेवल पर नहीं है ये, लेकिन मैगज़ीन वगैरह के लेवल पर तो ये होने लगा है। क्योंकि एएमयू में अगर कोई ज़िंदगी को ज़िंदगी बोलेगा तो उसको मंच से उतार देंगे। तो कहेंगे आपको अभी यहाँ का वो जो है वो है अलकाब नहीं पता है। तो वो हाँ, उसका वो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बारीक मेरे ख्याल अखबार से उम्मीद नहीं कर सकते हम, और वो लोग ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर कोई साहित्यिक पन्ना है, आप गज़ल किसी की छाप रहे हैं तो गज़ल नहीं लिख सकते। आपका हमने काव्य वाला पेज देखा है, बहुत सही छपता है काव्य वाला। तो अब आप बताएं, जब उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं साहित्यिक वाले पृष्ठ पे, तो बाकी पे भी देने में क्या दिक्कत है? आपका जो साहित्यिक पृष्ठ आता है वो तो पूरी तरह से परफेक्ट है। तो ये परफेक्शन हम उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हो सके उसको हम ले सकते हैं। इस तरह की हिंदी भाषा में होने वाली, हाँ एक और चीज़, नियम है, आप करिए नहीं करिए मैं नहीं कहता, लेकिन नियम है कि जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो मिला के लिखे जाते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का मतलब ही होता है मिलाने के बाद ही वो उसका अर्थ देते हैं। जैसे हम कहें दूध वाला,
तो वाला लगने से दूध वाला पता चल गया क्या है, तो दूध वाला एक साथ लिखा जाएगा, जाने वाला एक साथ होगा, खाने वाला एक साथ होगा, मिठाई वाला एक साथ होगा, क्योंकि वाला प्रत्यय है तो एक साथ लगेगा, उसको कहते हैं सफिक्स। लेकिन आमतौर पर एक अलग अलग लिखे जाते हैं। अलग लिखते हैं, अलग उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं वाला, क्या अर्थ होता है वाला का? कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब मिठाई के साथ लगेगा तो मिठाई बेचने वाला, दूध के साथ लगेगा तो दूध वाला। वाला का अपना कुछ अर्थ नहीं होता। ऐसे ही जो प्रीफिक्स हैं, यानी जिसको उपसर्ग कहते हैं, वो भी मिलाकर लिखा जाना चाहिए। अब जैसे मिलाकर में कर जो है प्रत्यय है, तो मिला और कर एक साथ होगा। लेकर, देकर, खाकर, उठकर, पीकर, बैठकर, ये सब प्रत्यय एक साथ लिखेंगे। अगर आप दूसरे अलग अलग कर देते हैं ना तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ पसार कर, अब प्रत्यय है ये है, उसको साथ लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ पसार कर मतलब फैला कर। लेकिन अगर पसार और कर अलग अलग लिख दें तो क्या अर्थ हो जाएगा? हाथ फैला। पसार कर, हाँ, फैला रहे हैं कहीं हाथ फैला मतलब भिखारी की तरह। तो पसार कर एक साथ होगा तो उसका अर्थ होगा फैला कर। लेकिन पसार कर का मतलब अगर अलग अलग कर दें तो उसका अर्थ हो जाएगा अपने हाथ फैलाइए। तो इस तरह से बेशुमार छोटी छोटी जो गलतियां हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत ऐसी चीज़ें। मैं चाहूँगा आप लोग को सवाल पूछें कुछ। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो ऐसा बहुत सारी चीज़ें पता भी रहती है और बाद में लास्ट समय का जो प्रेशर होता है, हाँ वो तो होता है हम बिल्कुल। आई बॉल स्लिप हो जाती है, हम गलत को भी सही पढ़ जाते हैं, तो ये मिस्टेक ज़्यादा होती है। दूसरी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बिंदी को लेकर। हाँ थोड़ा स्पष्ट कर रहे बिंदी को साथ में। मात्रा का तो देखिए, आपने कर दिया कि कहाँ छोटी कहाँ हाँ बड़ी। हाँ 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 मानक वर्तनी में ये माना गया है कि जो पांचवा अक्षर है उसका प्रयोग ना किया जाए, ये कहा गया। जो पांचवा अक्षर का मतलब ङ य न न म, जो लास्ट के क का पांचवा, ख का ग, च का पांचवा, ट का पांचवा, उस पांचवें के बदले अनुस्वार लेने की बात की गई है। हालांकि पूरी तरह से वो परफेक्ट नहीं है वो, और ये बात सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने कही थी कि उसको पांचवें अक्षर के बदले ऊपर बिंदी लिया जाए। वो ठीक है, अब चलन में आ गया उसको तो उसको कर सकते हैं, लेकिन सब जगह नहीं कर सकते। जैसे अब मान लीजिए अगर ये सन्यासी लिखना हो हाँ। तो नहीं कर सकते। ये अकेला वर्ड है पूरे हिंदी जगत में जिसमें आधा न भी होता है और ऊपर बिंदी होती है, बिंदी भी होगी। और दूसरा नहीं है, वो अकेला है ये। जो चंदन, नंदन। हाँ, तो उसमें ये कहा गया कि जहाँ पे आधा आ रहा है उसका अगला वाला देखिए अक्षर कौन सा है। चंदन में अगला अक्षर क्या होगा? आधा ना क्या आएगा? द। तो त थ द ध न, तो न का आधा हो जाएगा। संपादक, अब संपादक में आधा म हो रहा है। क्यों म हो रहा है? क्योंकि म के आगे जो प है ना वो प फ ब भ म। चंदन त थ द ध न, तो आधा न हो गया। ऐसे जब गंगा लिखेंगे तो गंगा में क ख ग घ अंग, वो अंग आ जाएगा, है ना, गंगा आ जाएगा। चंचल लिखना हुआ या संजय लिखना हुआ तो चंचल में च है तो च छ ज झ इं। लेकिन ये माना गया कि ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को पॉपुलराइज करना है, चूँकि हिंदी को मानक वर्तनी के हिसाब से इसका एक जो संप्रेषण है अखिल विश्व जैसा होना चाहिए, इंटरनेशनल इमेज होना चाहिए, तो ये तय किया गया कि उसको संस्कृत के नियमों से ढील देते हुए पांचवें अक्षर के बदले हर जगह अनुस्वार लगाए। लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ, जैसे संत्रास लिखना हुआ, संन्यास लिखना हुआ, वहाँ तो लगाएंगे। अनजान है जैसे। लेकिन ह और स के ऊपर अगर कहीं आता है ना तो आप ऊपर उसको लगा देंगे। जैसे कल एक ही शब्द था, कौन सा शब्द था इसको? अनजान पे ही हो रही थी। हाँ, अनजान है। हाँ। अब अनजान का मतलब देखिए क्या होगा। आप बड़े मतलब अगर उसे ध्यान से मोहम्मद रफ़ी के गाने को सुनिए तो पूरा पूरा मुकाम देते हैं पूरे सारे लफ्ज़ को। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, है ना, इंसान हूँ। इंसान। उर्दू में पूरा पूरा लिखा जाता है। हिंदी में क्या करते हैं कि ई के बाद आधा न लिख देते हैं, तो इंसान काम तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप चंद्रबिंदु लगाएंगे तो काम, वो मतलब अनुस्वार लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा।
इसलिए जहाँ ज़रूरत हो उसको बोल के देखना चाहिए कि क्या है जैसे इसकी डिमांड। अनजान है ना, पूरा है, जान पूरा है, हाँ, इंसान अनजान। इंसान बिंदी लगा देते हैं इसमें। बिंदी लगाते हैं तो वो गलत है। इंसान में तो बिंदी आ गई आप है। उसका उच्चारण नहीं कर अब सकते। वो चलन में आ गई, वो थी आप कोई लिखता आता ना। जैसे आपने वहाँ लगा दिया तो उसका उच्चारण कर नहीं सकते आप। इसीलिए इनको अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं कि इनका इंडिपेंडेंट उच्चारण हो नहीं सकता। अंग और अह जो होते हैं ना, इनका इंडिपेंडेंट उच्चारण नहीं होता। ये किसी के साथ रहकर ही अपना अर्थ बताते हैं और बिना उसके बोले नहीं जा सकते। तो लेकिन जहाँ चंद्रबिंदु और अनुस्वार का अंतर लगाना हो वहाँ चंद्रबिंदु भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे क्लास में मिठाइयाँ बंटी, तो बंटी में तो चंद्रबिंदु होना चाहिए। अगर नहीं लगाते हैं तो हो जाएगा बंटी, तो बंटी किसी का नाम भी हो सकता है। आमतौर बंटी छपता है, पर तो बंटी नहीं छपता। ये जो आप बता रहे हैं बंटी, हम कल मिठाई बंटी तो पापा बिंदी दी मिठाई बा, ये चंद्रबिंदु कोई कहीं नहीं, मैंने देखा, कहीं नहीं देखा। ये आमतौर पर 100% गलती है जो आप बता रहे हैं। तो बंटी और बंटी में फर्क नहीं होगा? नहीं, 100% हो गया इसी तो बंटी तो ऐसे लिखी आप बंटी में दोनों पे मतलब बिंदी लगेगी, बाप पे लगेगी ना, नहीं, ब पर लगा रहे हैं वहाँ चंद्रबिंदु लगेगा। बाप पे जो जाएगा चार लेकिन लगाएगी, ऐसे तसला। उच्चारण देखें, जो हाफ तसला लगा बंटी जहाँ नाक से उच्चारण होता है बंटी। अब आंचल है, जैसे मेला आंचल, हाँ। थीसिस पे आ गया वो, उसने ऊपर लगा दिया आंचल है, चंद्रबिंदी लगेगा उसकी। चंद्रबिंदु लगेगा। जब आं कहेगा आंचल, ऐसे आँख में भी चंद्र। लेकिन जहाँ नहीं लगना वहाँ लगा देते हैं। जैसे दिनांक में नहीं लगता है, पूरा बोल के देखिए, हाँ, दिनांक, लगा देते हैं। तो वहाँ दिनांक कर देते हैं, तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए मेरा अपना मानना है, अगर अखबार में भी इसका ध्यान दिया जाए, चंद्रबिंदु और उसका अनुस्वार का फर्क, तो कम से कम हंस और हंस, बिल्कुल। उसने हंस दिया और उसने हंस दिया, तो हंस यानी पक्षी, हंस माने मुस्कुराना, बंट माने बांटना, बंटी माने बंटी संटी जो नाम होते हैं। हाँ। तो ये एक तरह से मतलब नहीं, हंस और हंस तो एक से लिखे जा रहे हैं। तो आप सही बताया, हंस और हंस तो लिखने एक ही लिखे जा रहे हैं कि हंसा हंस। वो इसलिए कि पढ़ लेते हैं। फिर हंस में क्या लिखना? नहीं, वो उर्दू के लिए कहा जाता है। उर्दू जो है सांकेतिक भाषा है। तो जैसे लिखा हुआ है कि आप आए, तो आगे को ये नहीं कहेगा बिहार आई, आप उसको पढ़ेंगे बहार आई। तो जो बहार लिखते हैं ना, बहार की स्पेलिंग उर्दू में लिखते हैं, वो और बिहार दोनों की स्पेलिंग एक ही है, हाँ, संकेतिक। लेकिन अंदाज से पढ़ेंगे। अगर आप आए तो बहार लिखा होगा, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो बहार के नहीं पढ़ेंगे, हम बिहार के अपने आप कर लेंगे। ऐसे ही भेड़ों की भीड़ जा रही थी हाँ। और भेड़ जा रही थी, दोनों की स्पेलिंग एक है। जब मिला के लिखेंगे भेड़ और भीड़, तो जब भेड़ों की जा रही थी उसको हम भीड़ पढ़ लेंगे, और भीड़ में एक भेड़ खो गई तो उसको हम भेड़ पढ़ लेंगे। हिंदी तो सांकेतिक भाषा नहीं है ना, हिंदी तो एकदम कंप्लीट भाषा है, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। तो इसका भी अगर ध्यान देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है हाइफन, कॉमा, फुल स्टॉप, और ये जो शब्दों के, हम तो चाहते हैं नुक्ता भी लगे, लेकिन अगर वो नहीं लग सकता है तो कम से कम इतना तो सही हो कि तो हमें दिक्कत आ जाएगी, फिर वो जलील वाला हो जाएगा, कहीं होगा तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। किसी का नाम गलत। लेकिन हम बंटी में और बंटी में तो थोड़ा अंतर करें, वो उसमें जो आसानी से कर सकते हैं। माँ में भी बिंदी लगाते हैं हम लोग, माँ में कहाँ? जैसे मेरी माँ तो बिंदी हाँ, लगा देते अब आप सुनिए, देखिए, माँ दो तरह से लिखा जाता है। एक लिखिए माँ, चंद्रबिंदु लगाइए, और एक माँ लिखिए जिसमें कुछ मत लगाइए। ये दोनों सही है दोनों चल जाते हैं जी। इस माँ का मतलब लक्ष्मी होता है, जिसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा है। इधर वाला ये लक्ष्मी है, और वो माँ माता है। इसलिए असम में, अरुणाचल में, साउथ में माँ शब्द लगाते हैं, ये वाला। वहाँ बंगाल में कहते हैं लक्ष्मी माँ। और वो जो अम्मा थी, कौन सी मुख्यमंत्री थी, अच्छा, जलता उनको भी माँ कहते थे। तो वो ये वाला माँ है। जो असम और अरुणाचल में माँ कहते हैं ना, वो वाला माँ नहीं है भाई। कुंवारी लड़की को माँ तो नहीं कह सकते, लेकिन माँ कह सकते हैं। माँ का मतलब माँ, बोलिए माँ, तो वो एक मैंने में और मैंने। हाँ, एक और देखिए, ये जो है, मैं है, मैंने है, इन सब में चंद्रबिंदु है। हैं जो लिखते हैं ना, हैं, वहाँ भी चंद्रबिंदु है। जो पुरानी किताबें हैं उनमें चंद्रबिंदु बनाया जाता था, लेकिन मानक बर्तनी ने यह कहा कि बनने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए जहाँ डबल मात्रा है वहाँ पर केवल अनुस्वार से काम चला लिया जाए और हम बोल लेते हैं। वो तो सही है। फिर वही बताया 24 कैरेट, अगर कोई पूछे तो कहना हाँ जी यहाँ भी चंद्रबिंदु है, लेकिन 24 कैरेट से कोई जेवर
नहीं बनता, मिलावट ज़रूरी है। तो भाषा में भी यही ज़रूरी है। दूसरी बात, जो विशुद्ध हिंदीवादी हैं कि हम हिंदी के अलावा और कुछ नहीं जानते, उनको बताना चाहिए कि हिंदी शब्द खुद हिंदी का नहीं है। जो हिंदी शब्द है ना, ये हिंदी का शब्द नहीं है। आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, ये उर्दू का सबसे पुराना पहला नाम है। हिंदी जिसे हम कह रहे हैं ना, ये हिंदी उर्दू का सबसे पुराना नाम है। उर्दू नाम तो था ही नहीं, वो तो 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद भी नहीं था। और जिसे आज हिंदी भाषा आप कह रहे हैं, इसका सबसे पुराना नाम भाषा था। हम भाषा कहते थे, हम कहते भाषा में बोलो, मतलब हिंदी में बोलो। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, केशवदास। तुलसीदास ने लिखा, भाषा भड़ित भोरी मत भोरी। भाषा मतलब हिंदी, और जो हिंदी है वो उर्दू का सबसे पहला नाम है। खालिक बारी में 53 बार हिंदी शब्द का प्रयोग है। सर, हाँ एक चीज मैं थोड़ा सा मेरे जी बताएं। पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम कई बार हमने अखबार में भी देखा होगा, लिखते हैं अक्सर हम AMU आगे सेमीकोलन लगाते हैं, या 2 बिंदी या 3 बिंदी लगा के बाबे सैयद पे प्रदर्शन हुआ या ऐसे हुआ, तो 2 बिंदी सेमीकोलन और 3 बिंदी में क्या अंतर है? नहीं, जैसे मतलब 3 बिंदु मतलब वो जो लगाते हैं जैसे डैश लगा के यूं। कोई शब्द लिखा हमने जैसे इशारा में गए, हम पूरी लाइन नहीं लिखे। हाँ, वो आगे 3 मिनट लगा तो डैश डैश डैश। हाँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देता। हाँ डैश, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ 3 बिंदी लगानी चाहिए, 2 लगानी नहीं, चाहिए या सेमीकोलन लगाना? वहाँ 1 से ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब होगा कि डैश 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 3 बार, मतलब 1 से ज़्यादा बार लगेगा, इसका मतलब है आगे कुछ और है। 1 बार आप लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ और जोड़ना है उसमें। और बाकी लगाने के लिए तो पूरा ही शेर के लिए 4-5 बार लगा दीजिए। जैसे सेमीकोलन लगाते हैं सर, 2 बिंदी ऊपर नीचे। सेमी कोलन 2 बिंदी लगा करके लगाएंगे, जिसका मतलब वो बंद हो गया, अब उसके बाद कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, जोड़ रहे नहीं सर, हैं। ये जो सेमीकोलन की बात नहीं कर रहे, ये अनुपात ऐसे करें जैसे कि हमने कोई शीर्षक लगाया। ये अनुपात की बात कर रहे शीर्षक हैं। की अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये अच्छा शीर्षक में हम लगाते हैं। हाँ। ये लगाया अनुपात वाला। जैसे कि हम कोई बात कह रहे हैं, जैसे कि बाबे सैयद को कोई नहीं जानता है, बाबे सैयद पे प्रदर्शन हुआ, वो अनुपात तो वाला। हमने कहा था बाबे सैयद कोई ना, उसको जोड़ने के लिए कहाँ का बाबे सैयद, तो हमने आगे AMU कर दिया। AMU लगाया, तो उसके लिए दो 2 अनुपात बिंदी दो अनुपात लगा। क्या अनुपात, क्या सही रहेगा? नहीं, आप उसमें पूरा लिखिए, AMU के बाब ए बाब नहीं है सर, ये हमें वर्ड जैसे है कि वर्ड की जगह हमें हेडिंग उसी में शब्द ये को बता रहे हैं कि अच्छा। कैसे अच्छा अच्छा, अब उसमें हेडिंग में देना है ना, तो उसके कह सकते हैं बाबे सैयद AMU ब्रैकेट में करिए या कॉमा में कर लीजिए, सर, फिर वही सब फिर वही होगा। वही होगा। तो कुछ मत लिखिए। जैसे ये इनका कहना हम ये करना है। देते हैं किस जगह। नहीं नहीं नहीं, अगर AMU बाबे सैयद लिखना है तो AMU लिख करके जो आप ये लगा रहे हैं ना विसर्ग जैसा, सर इसको विसर्ग जब पास में होता है तो विसर्ग होता है, जब दूर होता है तो वो उसका ये होता है कि आगे जोड़ रहा है वो, तो उसको दूर लगाइए थोड़ा सा। दूर ही लगता है। हाँ, तो वो जैसे सही कोई है। सब्जेक्ट है, हाँ, इनका ये समझ कहना गए। है कोई सब्जेक्ट हमने दिया, मान लीजिए कि AMU में तोड़फोड़ आगजनी हो गई, अब वो अगर AMU में हुई बड़ा लंबा बैठा है तो आमतौर करते AMU दो बढ़ के छात्रों की तोड़फोड़, हाँ ठीक है, ठीक है वो। उसको ये कहना चाहिए। हाँ, तो AMU जहाँ एंड हो रहा है, अब चूंकि दिक्कत है एक साथ में लगाएंगे तो एक AMU का भी तो नुक्ता है, बिंदी लगी हुई है, हाँ। तो उससे अलग आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि AMU करके डैश कर दीजिए आप। जब डैश लगाते हैं उसमें कोलन लगा के डैश मत लगाइए, नहीं, कोलन नहीं लगाते। हाँ सीधे डैश लगाइए, तो उसका मतलब ये होगा कि उससे रिलेटेड, हाँ, जहाँ भी उससे कहें, related है, वही हाँ, कहने वो मतलब। डैश लगा देंगे आप। तो उसमें सर वो 3 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, कितनी? एक लगाइए ना, एक अगर 1 से ज़्यादा लगाया आपने तो इसका मतलब होगा कि उसमें और कुछ है। अब आप जोड़ ही रहे हैं, जब एंड करना हो किसी चीज़ को तब आप 2-3 लगा दीजिए, यानी कि उसके आगे डैश 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 यानी एक्सेट्रा। बीच में 1 या 2 बीच में आता है तो 2 नहीं 1 लगाइए। शुरुआत में, जैसे हम शुरुआत में लगा रहे हैं। हाँ, बीच में लगा सकते हैं हम, जैसे ये लाइन दी उसको बांटना है शीर्षक को तो 2 हाइफन और डैश में ये फ़र्क है, और लास्ट में 3 लाइन। हाइफन छोटा होता है, डैश थोड़ा लंबा होता है, तो आप हाइफन नहीं लगा रहे हैं, आप डैश लगा रहे हैं। हाइफन जो है उसकी बाकायदा मीनिंग है, वो उस रिलेशन को शो करता है। जैसे मैंने भूतनिया बताया ना, तो पृथ्वी की पुत्री, तो वहाँ की आ गया, तुमसे तुम्हारे जैसा, तो वो हाइफन जो वहाँ उसे कंप्लीट कर रहा है। हाइफन छोटा होता है, डैश जो है बड़ा होगा, तो आप AMU के आगे आप एक डैश लगाएंगे। डैश थोड़ा बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, तो चीज़ जो आप कह रहे हैं वो उससे काम चल जाएगा। दूसरा, आप एक पूरा वाक्य लिखिए,
उसके आगे विसर्ग नहीं लगा के गैप दे करके 2 बिंदी ऊपर नीचे लगा दीजिए। ये वही जानना चाह रहे थे, मैं वही जानना चाह रहा था। इनका जो था वही था कहने का। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा था, ऊपर नीचे का। वो भी तब लगेगा जब वो अधूरा है, उसको आगे हम पूरा कर रहे हैं। वही बस उसी के लिए करते हैं हम लोग। वो सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। उसकी जगह हम बिंदी आगे डॉट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नहीं, सिर्फ ऊपर डॉट नहीं, केवल एक डैश लगा सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों से बात बन जाती है। वो सही है, वो 2 बिंदी वाला ज़्यादा ठीक है। सही है, ज़्यादा सही है। और कोई ऐसा शब्द जिसमें हम लोग गलती करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप पूछें। जैसे कभी कभी बीएड और बीटेक लिखते हैं, उनमें मोस्टली फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो कॉमा नहीं लगाते, वो हाँ फुल स्टॉप नहीं लिखते सर। कभी मैंने देखा है, बात देखा में हुआ। नहीं, बी फिर जैसे एक शब्द हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आता है हाईवे और हाईवे। कभी तो आता है कि हाईवे बढ़ी जाएगी, कोई कहता है हाईवे में छोटी जाएगी। हाई में तो बढ़ी जाएगी। हाईवे, हाँ हाँ। अच्छा, अंग्रेजी का शब्द फिर मैं बता रहा हूँ, देखिए आप, हमने एक क्विज दिया अपने यहाँ बच्चों ने। पीएचडी बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, खूब होते हैं हर साल। 12 बच्चों ने 12 तरीके से पीएचडी लिखा और किसी की स्पेलिंग सही नहीं थी। पीएचडी कैसे लिखा जाएगा, जैसे वो कह रहे हैं ना कि बी के बाद डैश लगाएं या क्या करें। अब इसमें एक नियम है, देखिए आप, किसी अगर स्वर के साथ कोई व्यंजन आता है, जैसे एड आया है, एम आया है, वो हलंत होता है। एम लिखेंगे ना, एम ए, तो एम का जो म है उसको हलंत लिखेंगे, फिर वो 24 कैरेट है। वो मैं जो बता रहा हूँ, कोई अगर पूछे कि एम क्या म क्या है ये, तो म आधा है वो एम। जैसे एड लिखते हैं आप, लिट लिखते हैं, लिट के नीचे ट के नीचे हलंत करते हैं नहीं, डिलीट कहते हैं, तो लिट को काटते हैं ना, वैसे ही एम को म भी काटना चाहिए, लेकिन ये कटता नहीं है। पीएचडी में पी में एच में जो च है वो कटता है, और पी एच मतलब जैसे ऊपर पी को कैपिटल लिखते हैं, एच को स्मॉल लिखते हैं, तो एक ही वर्ड, एक ही उस हिस्सा है, तो पी के साथ डैश लगा के एच लिखते हैं, और डी में तब बिंदी लगा देते हैं, पीएचडी। बीएड में बी के साथ तो बिंदी लगेगी, लेकिन एड जो है ना, ऐड करेंगे तो ए में ड लिख करके ड को हलंत करेंगे, वैसे ही एम म हलंत होगा, वैसे ही एच च हलंत होगा, लेकिन कहीं से हट गया है और कहीं चल रहा है। तो लंबे कवायद है सर। जैसे हमारे यहाँ पहले आया था शुरू में सिलेंडर, फिर आ गया सिलेंडर लिखेंगे हम। वो तो सिलेंडर, जैसे फिर उर्दू में सिलेंडर। कश्ती और किश्ती है ना, तो होता है। बदल जाते हैं शब्द कई बार। अंग्रेजी के शब्दों का कोई वो नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या नियम है कि अगर कोई, मान लीजिए ऐसे लिखा जाता है मास्टर, है ना, हमारे यहाँ नियम ये है कि जैसे ट से पहले अगर सा आता है तो षटकोण वाला सा होगा। ट से पहले अगर कोई सा आता है, ट ठ ड ढ से, तो षटकोण वाला, जैसे कनिष्ठ। इसमें अगर मास्टर में गलत लिखा जाता है, नहीं, अंग्रेजी के जो शब्द हिंदी में आए हैं वो तो वैसे उनमें मूर्धन्य न होकर के वो दंत ही होता है। अंग्रेजी की हिंदी में आई वाली जो शब्द है उनकी स्पेलिंग की भी कोई वो सीमा नहीं। जैसे एशिया की स्पेलिंग क्या होगी, सीधे लिखते हैं अंग्रेजी में ASIA, और जब हिंदी में लाते हैं तो क्या लिखते हैं हम? एशिया। नहीं होना चाहिए, वो एशिया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।